तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और हम यहाँ पर जो बात चल रही है अभी फ़िलहाल जो हम सीरीज चला रहे हैं वो है आपकी इग्नू के सब्जेक्ट कोड BHIC 101 के बारे में, जिसका यूनिट 2 आज हम ख़त्म करने वाले हैं। यूनिट 2 का जो लास्ट टॉपिक है मीजोलिथिक कल्चर, हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आपने अगर अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में, एक एक चीज़ कराऊंगा। अब मैं जैसे ही इस पूरे ब्लॉग को कंप्लीट कराऊंगा देन उसके बाद मैं इस ब्लॉग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आए हुए हैं, मैं उनको भी कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मीजोलिथिक कल्चर। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमने देखा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में पैलियोलिथिक पीरियड था। पैलियोलिथिक पीरियड 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, जिसको हमने देखा कि लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। देन आफ्टरवर्ड पैलियोलिथिक पीरियड के बाद आता है मीजोलिथिक कल्चर। अब मीजोलिथिक कल्चर जो है इसके बाद आएगा नियोलिथिक कल्चर, जिसके बारे में हम शायद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें पढ़ेंगे। तो मीजोलिथिक कल्चर के बारे में अगर मैं देखूं तो एक्चुअली जो मीजोलिथिक कल्चर है, माना जाता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो करीब 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का है। ठीक। और एक और चीज याद रखिएगा, मीजोलिथिक कल्चर जो है ये एक ट्रांजिशन फेज है। क्या है? ट्रांजिशन फेज। मैं उसके बारे में बताऊंगा कैसे है। और ये एक बात याद रखिएगा, ये इस यहाँ पर हमें सारे के सारे टूल्स जो मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे? स्मॉल साइज टूल्स मिलेंगे। और स्मॉल साइज होते हैं इसीलिए इनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। और माइक्रोलिथ्स को ही दूसरा एक नाम है इनका, वो है पिग्मी इम्प्लीमेंट। इसका दूसरा नाम है पिग्मी इम्प्लीमेंट्स। ओके। देन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं एक और चीज, इस समय के जो लोग थे, इस समय के जो लोग थे वो बरियल प्रोसेस के बारे में अवेयर थे। अवेयर ऑफ बरियल प्रोसेस मतलब कि दफनाने का प्रोसेस। इस समय पर लोग जानते थे कि मतलब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको दफनाना चाहिए। तो ये हमें कुछ एविडेंसेस इसके मिलते हैं। इसकी एक बिगेस्ट साइट अगर हम बात करें, बिगेस्ट साइट की इसकी, अगर भारत के अंदर हम इसकी बिगेस्ट साइट की बात करें तो एक है बागौर नाम की जगह है, जो कि है भीलवाड़ा, राजस्थान में। भीलवाड़ा, राजस्थान। वहां पर हम देखते हैं इसकी एक बहुत बड़ी साइट है। फिर अगर हम ये देखें, एक और चीज हमें यहां मिलती है कि यहां पर हमें ऐसे स्केलेटन मिलते हैं, स्केलेटन मिले हैं। ठीक है, स्केलेटन यहां पे मिले हैं हमें ऐसे, जो कि स्केलेटन ऑफ डॉग विद ह्यूमन स्केलेटन। कहने का मतलब कि कुत्तों के हड्डियों के अवशेष, या फिर पूरा कुत्तों कुत्तों का पूरा ढांचा और इंसानों का ढांचा एक साथ मिला है हमें यहां पर। और ये कौन सी जगह है जहां मिले हैं? वो जगह है आदमगढ़ नाम की जगह है, जहां पर इसके ऐसे हमें अवशेष मिलते हैं। और हमें यहाँ पर एक और चीज समझ में आती है कि यहाँ पर लोगों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था। मेन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन, ये इसके भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से मिलते हैं। आदमगढ़ ये कहाँ पर है? MP में। और एक बागौर जिला है राजस्थान का, वहां भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो और एक और चीज अगर मैं बात करूं तो इसकी जो डिस्कवरी है, मीजोलिथिक कल्चर की जो डिस्कवरी है, ऐसा माना जाता है कि जॉन इवांस ने की थी। किसने? जॉन इवांस ने। एक नाम और आएगा, उसको देख करके आप ये मत सोचना कि ये कुछ अलग कैसे हो गया। चलिए, ये तो था एक रिकैप कैप था, जो कि आपकी समरी थी कि जो चीज आपको, ये तो चीजें एटलीस्ट ये पॉइंट तो आपको मेंशन ही करने हैं आपके आंसर्स में। फिर अब चलो इसकी बात करते हैं। मीजोलिथिक कल्चर जो है
वो करीब 8000 BCE, और ये एक ट्रांजिशनल फेज है किसके बीच में, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का एक ट्रांजिशन फेज है। कहने का मतलब ये है कि जब पैलियोलिथिक फेज था और जो नियोलिथिक फेज है, तो मीजोलिथिक फेज ऐसा फेज है जिसमें पैलियोलिथिक के भी कुछ कल्चर मिलते हैं और नियोलिथिक के भी कल्चर मिलते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर बस बदलाव हो रहा था। तो कहना ये कह सकते हैं कि मीजोलिथिक कल्चर, मीजोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जहां पर बदलाव शुरू हो चुका था। ठीक है, ये हम चीजें देखते हैं। यहां पर क्या हुआ था, देयर वाज अ राइज इन टेम्परेचर एंड क्लाइमेट बिकम वार्म एंड ड्राई। क्लाइमेट चेंजेस अफेक्टेड द ह्यूमन लाइफ एंड ब्रॉट द फौना एंड फ्लोरा, ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। अब सीधी बात है, टेम्परेचर चेंज हुआ, राइज टेम्परेचर बढ़ गया और क्लाइमेट गर्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंज, ह्यूमन लाइफ भी चेंज हो जाएगी और जो फ्लोरा और फौना है वो उसमें भी चेंज आएगा कि अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे और जानवर जो स्पीशीज है वो उभर के आने लग गई। वार्म क्लाइमेट वाज एसोसिएटेड विद ऑनसेट ऑफ द हेलोसीन एज। अगर हम हेलोसीन एज में बात करें तो वहां पे वार्म क्लाइमेट था। हेलोसीन फॉलोड द प्लिस्टोसीन। हेलोसीन कैसे आया था, प्लिस्टोसीन के बाद हेलोसीन। अभी तक देखो, इससे पहले हम जितना पढ़ रहे थे वो सारा प्लिस्टोसीन में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं चीजों को हेलोसीन पीरियड की। और हेलोसीन पीरियड वो पीरियड है जिसको नियोथर्मल फेज भी कहा जाता है। और हम लोग जो हैं, हम लोग भी किस पीरियड में रह रहे हैं, हम भी हेलोसीन पीरियड में रह रहे हैं। हेलोसीन पीरियड का माना जाता है कि ये 10,000 साल BCE पहले शुरू हुआ था। मिजोलिथिक जो लोग थे, मिजोलिथिक कल्चर के जो लोग थे, उन्होंने अपने सब्सिस्टेंस लेवल में उन्होंने पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स की तरह काम किया। लेकिन ये जो मोड ऑफ हंटिंग और गैदरिंग था, ये कुछ ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। इंटेंसिफाई बोले तो इनका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस, तजुर्बा था उस, और जो प्लांट्स और एनिमल के साथ इनका इंटरेक्शन था, उससे इन्होंने क्या किया कि हमें किस स्पीशीज को हंट करना है और किस स्पीशीज को गैदर करना है, ये सब चीजें जान ली थी। कहने का मतलब अब ये जान गए थे कि हमें किसको, कौन चीज हमारे फायदे की है और कौन चीज हमारे फायदे की नहीं है, या फिर कौन चीज हमारे काम की है और कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है। ये सब चीजें ये लोग जान चुके थे। This means that they favor some of the species of the plants and animals in the culture that was produced in the Europe। अब ये जो कल्चर इस समय पे जो यूरोप में जो पोस्ट प्लेस्टोसीन पीरियड के बाद में जो आया था, इसी को, और या फिर अर्ली हेलोसीन पीरियड में, इसी को नाम दिया गया है क्या, मीजोलिथिक कल्चर। इसी को नाम दिया गया है क्या, मीजोलिथिक कल्चर। अगर हम इसी की टर्मिनोलॉजी, मतलब ये शब्द कहाँ से आया है, तो हम एक देखते हैं कि एक नाम है AC कार्लेल, एक असिस्टेंट थे अलेक्जेंडर कनिंघम के। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के डायरेक्टर जनरल थे। ASI के डायरेक्टर जनरल थे कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। वो देखते हैं फाउंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टोन इम्प्लीमेंट्स। वो देखते हैं कि बहुत सारे, बहुत ही बड़ी संख्या में एक छोटे छोटे स्टोन इम्प्लीमेंट्स हमको स्टोन इम्प्लीमेंट मतलब ऐसी चीजें मिल जाती हैं। एक कहाँ पर, केव्स में और रॉक शेल्टर्स में, जो कि विंध्याचल हिल्स रीजन, सेंट्रल एशिया के पास, सेंट्रल इंडिया के पास में थी। विंध्यन रीजन जो है, या फिर विंध्यन हिल्स जो है हमारी, वहां पर हमको इनको गुफाओं में और रॉक शेल्टर्स में छोटे छोटे बहुत सारे औजार मिलते हैं, जिनसे ये देखते हैं कि वो देखते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, कुछ तो क्रीसेंट शेप में, कुछ ट्रेपेजॉइड शेप में, कुछ ट्रायंगल शेप में, कुछ डेलिकेट है, कुछ मतलब बहुत ही बहुत नरम है, नाइफ फ्लेट्स हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी देखा कि नो टूल वाज मोर देन 1.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ऐसा कोई भी टूल ऐसा नहीं था जो 1.6 सेंटीमीटर से बड़ा हो। ये टूल जो थे कभी भी इससे पहले नहीं देखे गए थे विद पॉलिश्ड और ग्राउंड इंप्लीमेंट्स, ठीक। इससे पहले कभी भी ऐसे टूल्स पॉलिश्ड तरीके से नहीं देखे गए थे। Khalil found the statistical evidence of the suggest that these small implements were lying in the intermediate positions between the Paleolithic। अब वो कहते हैं कि भाई ये वो पीरियड, ये एक्चुअली वो टूल्स हैं जो कि मिडल में पाए जा रहे हैं, किसके, पैलियोलिथिक पीरियड के और नियोलिथिक पीरियड के बीच में ये जो पाए जा रहे हैं।
The accompanying culture connected with the both the ages, Khalil termed these intermediate stages to be the Mesolithic culture. तो अब एक बात याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी में दो नाम आते हैं। एक नाम आता है आपका कौन का, इनका जो एसी कैरलिक्स, एसी कैरलिल का, और दूसरा नाम आता है इवांस, जॉन इवांस का, जॉन इवांस का। अब आप लोगों को जो बच्चे एक्चुअली क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो आप जॉन इवांस भी, अगर ऑप्शन में जॉन इवांस है तो उसको टिक करिए, अगर एसी कैरिक्स है तो इसको टिक कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक को ही आपको करना है, और अगर दोनों ही हैं तो आपको क्या करना है, जॉन इवांस को टिक करना है। अगर हम टूल्स की बात करें तो यहां पर कैसे टूल्स पाए जाते थे। Microliths are predominant and most common tools type of this culture. Technologically, this is a continuation of types of upper Paleolithic period. Microlith started according to the last phase of Paleolithic culture and ये, अब ये बात देखो बहुत वैसी लिखिए, 3 सेंटीमीटर इज टेकन एज द लिमिट फॉर द लेंथ फॉर द डिटरमाइनिंग माइक्रोलिथ। सीधी बात है, 3 सेंटीमीटर की लेंथ ली गई है, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। Moreover, the microliths of the Mesolithic period were made by the highly skilled tools and ये तो सीधी बात है भाई, इतने पतले इतने छोटे छोटे बनाए गए हैं तो बहुत सारी स्किल्स तो बहुत अच्छी होंगी तभी उन्होंने बना पाए, वरना नहीं बना पाते। दिस इज मेनली रिफ्लेक्टेड बाय इन रिटचिंग द वर्किंग एजेस। अब इसी समय पर अगर हम देखें टेक्निक कौन सी यूज की जाती थी, पंच एंड प्रेशर टेक्निक यूज की जाती थी, जो कि हम देख रहे हैं पैलोलिथिक पीरियड से ही चल रही है ये वाली टेक्निक। For this reason, Mesolithic microliths largely depends on the context of finding the dates. अब ये सब तो ठीक है। देखो अब जो कुछ ज्योमेट्रिकल और कुछ नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स भी पाई जाती है, जैसे कि ट्रेपीज है, ट्रायंगल है, लूनेट है, क्रिसेंट है, ये सब क्या टूल्स के बारे में बात है, टूल्स की शेप्स के बारे में बात चल रही है। अब नॉन ज्योमेट्रिक टाइप्स आर नेम्ड बाय द नेचर ऑफ ब्लंटिंग द बैक सच एज पार्शियली, फुल्ली और ओब्लिकली ब्लंटिंग बैक। और इनमें कोई इनके जो फंक्शंस थे वो थे स्क्रैपिंग करना, पॉइंट्स करना, नाइफ है, ब्लेड है, आउल है, बोरिन्स की तरह, बोरड्स की तरह इनका प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। माइक्रोलिथ्स जो थे, माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड एज कंपोजिट टूल्स फॉर प्लांट गैदरिंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है। स्लाइसिंग ग्रांट्स एंड स्लाइस देखो प्लांट गैदरिंग के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए माइक्रोलिथ्स का प्रयोग किया जा रहा है, स्लाइसिंग काटने के लिए, ग्राइंडिंग, प्लांट फाइबर प्रोसेसिंग के लिए, और फॉर लाइन्स एंड स्नेयर्स, नेट्स एंड ट्रैप्स, शैलो ओपनर्स, bow drills and points and owls. These pieces were halved onto the wires, bone and anchors. These were set in line. तो ऐसे करके हम देख रहे हैं कि बहुत टाइप के प्लांट हैं और उनके अलग अलग बहुत टाइप के टूल्स हैं और इन सबका अलग अलग काम ले रहे हैं यहाँ पर ये लोग। वेरी ऑफन they were slanting blades, micro blades, broad trapezoids, notches, serrated. Sometimes lunates and triangulars were vertically to give different kinds of saw edges. This tradition of composite tool make must extended upper Paleolithic in Mesolithic period. अगर इंडिया में हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो मेसोलिथिक और द मिडल स्टोन एज वाज द मच शॉर्टर पीरियड देन पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड से जो ये था बहुत छोटा पीरियड था। इट लास्टेड फ्रॉम ओवर 30,000 ईयर्स इन श्रीलंका एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका टू ओनली अबाउट 10,000। श्रीलंका में और अफ्रीका में, श्रीलंका में ये करीब 30,000 साल तक रहा और अफ्रीका में करीब 10,000 साल तक ही रहा। और इंडिया एंड वेस्ट एशिया मतलब इन अफ्रीका टू ओनली अबाउट 10,000 ईयर्स इन इंडिया। देखो श्रीलंका और अफ्रीका में, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर हम देखते हैं कि करीब 30,000 साल तक ये श्रीलंका और अफ्रीका में रहा और 10,000 साल तक इंडिया और वेस्ट एशिया में रहा। Beside the use of microliths, Mesolithic periods made the technological, सीधी बात है, जो चीजें पीछे लिखी गई थी वही सब चीजें हैं कि यहाँ पर भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जा रहा है, छोटे छोटे टूल्स बनाए जा रहे हैं। माइक्रोलिथ्स इसलिए बोला जा रहा है, इनको पिग्मी इम्प्लीमेंट्स भी बोला जाता है। तो यही सब चीजें हैं इंडिया में अगर हम बात करें तो। अब इनमें बात आती है कि इंडिया में इनकी साइट कौन सी है। जो मेन चीज है हमारे लिए वो है ये, एक है तिलवाड़ा बागोर जो कि गणेश्वर इन राजस्थान में है। एक लंगराज, अखज, वलासन, हेरपुर, अमरापुर, देवनी मोरी,
देवनलोट, टीजिंग इन ये सब गुजरात में है। पाटने पाटने पचड़, हथखंबा इन महाराष्ट्र। ये सारी की सारी कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन्हें लिख सकते हैं। पैसरा इन बिहार, कुच्छई इन ओडिशा, वीरभानपुर इन वेस्ट बंगाल, मुच्छतल चिंतामणु गौरी गौतम इन आंध्र प्रदेश, संगनकुल्लू इन कर्नाटका, तेनमलई इन केरला। ये सारी कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद एक वीडियो आएगी जो कि होगी आपकी इस पूरे चैप्टर की समरी, जिस समरी को आपको देख लेना है कि कैसे है, क्या चीज़ें हैं, इस तरीके से उसे मैं देखता हूँ, आपको देता हूँ। चलिए, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट यूनिट के साथ में, और उसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।